जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 3.4 को दो भागों में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस भाग में हम प्रश्न संख्या 1 को फुल डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5, इसे समीकरण 1 लिखेंगे, और 2x माइनस 3y बराबर 4, इसे समीकरण 2 लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में किसी एक चर का वैल्यू हमें बराबर चाहिए, अर्थात अगर यहां इसमें देख रहे हैं तो ये x है, और इस समीकरण में देख रहे हैं तो यहाँ 2x है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा, ये समीकरण 1। और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2। तो इन दोनों समीकरण को क्या करते हैं, अब घटा लेते हैं। तो ये घटा लेंगे, ये जोड़ हो जाएगा, ये घटा हो जाएगा, कट गया। और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y बराबर 10 में से 4 घटेगा 6। तो y का मान कितना हो गया, 6/5। तो अब हम क्या करेंगे, इस y का मान हम समीकरण 1 में डालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर में 5 है, ये समीकरण 1 है। तो हम y का वैल्यू रख देते हैं। तो x प्लस 6/5 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो x बराबर, अब इधर साइड में बना लेते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 6/5। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले हम इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5, और ये 5 बचे 25 हो जाएगा, और घटाव में 6। तो x बराबर कितना हो गया, 19/5। तो लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर यहाँ 6/5 आया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि किसी एक चर का वैल्यू हम दूसरे चर में रख देते हैं और फिर उसका मान निकालते हैं। तो कितना है, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 है। तो एक चर का वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि मान गए हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस वाई, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो इस समीकरण 3 का मान यहां हम समीकरण 2 में डाल देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो 2 और x के जगह पर रख देते हैं 5 माइनस वाई, और माइनस 3y बराबर 4 है, ये समीकरण 2। यहां पर हम x का वैल्यू रख दिए, ये वाला पूरा 5 माइनस वाई। तो इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 दूना 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा। तो यहां हम इस 4 को हम इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4, और बराबर इस दोनों को हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। तो ये माइनस में है दोनों, तो ये चल जाएगा प्लस में, 2y और प्लस 3y हो जाएगा, अर्थात ये बच गया 6 और 3 2 5y। तो y का मान कितना हो गया, 6/5। तो अब क्या करेंगे, इस y का मान अब समीकरण 3 में डालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में
y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 कितना है, इधर हम साइड में बना लेते हैं। x बराबर 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई के जगह पर हम डायरेक्ट मान रख देते हैं 6/5। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो लघुत्तम निकालेंगे 5, तो 5 × 5 = 25 माइनस 6, तो x बराबर कितना हो गया 19/5। तो लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर कितना आया है 6/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो विलोपन विधि से निकाले तब या प्रतिस्थापन विधि से निकाले तब ये दोनों का मान सेम टू सेम आएगा। जैसे कि यहाँ x का मान कितना आया है विलोपन विधि से 19/5 और y का मान 6/5। यहाँ प्रतिस्थापन विधि से कितना आया x का मान 19/5 और y का मान 6/5। तो ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, मान सेम टू सेम ही आएगा, केवल इसका विधि चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बोल दिया गया कि विलोपन विधि और दूसरी प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों विधि से क्या करना है, इन दोनों समीकरण का हमें हल करके x और y का मान निकाल देना है। दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, इसे समीकरण 1 मान लेंगे, और 2x - 2y = 2, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। इसे भी क्या करना है, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम पहले विलोपन विधि को देख लेते हैं। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस y वाला को हम 1 बना देते हैं। जैसे कि अगर हम इस समीकरण में 2 से गुना करके और जोड़ देंगे इन दोनों समीकरण को, तो क्या हो जाएगा, y का मान कट जाएगा। तो इसे अब गुना कर देते हैं, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4x और माइनस 4y और बराबर में कितना हो जाएगा 4। ये समीकरण 2 है। और समीकरण 1 कितना है 3x + 4y और बराबर में 10। तो इसे हम जोड़ देंगे, ये जोड़ और ये भी जोड़ हो जाएगा, अर्थात ये दोनों तो कट गए 4 में से 4, और ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x बराबर ये कितना हो जाएगा 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 दूना 14 कट जाएगा, अर्थात x का मान 2 आ गया। तो अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है 3x, तो x के जगह पर हम 2 रख देते हैं, और प्लस में 4y बराबर में 10। ये समीकरण 1 है, इसे हल कर लेते हैं। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और प्लस में 4y बराबर 10। तो इधर अब साइड में कर लेते हैं गुना। तो यहाँ 4y बराबर कितना हो जाएगा 10 - 6, 10 माइनस में 6, तो 4y बराबर कितना हो गया 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 4 कट गया, y बराबर 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना आया है 2 और y बराबर कितना आया 1। तो ये इसका आंसर हो गया। अगली विधि देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में हम इसमें से किसी एक चर का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि मान गए यहाँ हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो समीकरण को लिख लेंगे। तो 4y बराबर में 10 है, ये समीकरण 1। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो पहले ये इसको हम इधर भेजेंगे। तो 3x बराबर 10 माइनस 4y हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 - 4y बटा में 3 हो गया। अब इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 का वैल्यू हम यहाँ समीकरण 2 में डालेंगे। तो 2x है और माइनस में 2y और बराबर 2, ये समीकरण 2 है। तो इसमें हम x के जगह पर हम इसका वैल्यू रख देते हैं। तो 2
x के जगह पर 10 माइनस 4y और बटे में 3 और माइनस 2y बराबर 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इधर गुना हो जाएगा तो 10 दूना 20 और माइनस 4 दूना 8 y और बटा में है 3 और घटाव में 2y बराबर 2। तो अब हम इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो 20 माइनस 8y माइनस 6y बटा में हो जाएगा 3 बराबर 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इस 3 को हम इधर गुना में भेज देंगे, अर्थात 20 माइनस 8 और 6 14y हो जाएगा। तो 20 और माइनस 14y और बराबर में ये 3 दूना 6 हो जाएगा। तो अब हम इसे घटा लेंगे, इस 6 को इधर ले आते हैं। तो 20 माइनस 6 और बराबर इस 14y को इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 14 बराबर 14y। 14 से 14 कट गया, अर्थात y बराबर कितना हो गया 1। तो हम अब इसका मान समीकरण 3 में डाल देंगे। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 से। तो x बराबर कितना है 10 माइनस 4y। तो y के जगह पर हम 1 डाल देते हैं, यहाँ y का मान 1 आया है तो, और बटा में 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 और बटा में 3। तो x बराबर 6 बटा 3 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 3 दूना 6 2 आ गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आया है 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो ये व्यवस्थित रूप में नहीं दिया गया है, तो हम इसे व्यवस्थित रूप में सजा लेंगे। तो लिखेंगे 3x माइनस 5y और बराबर में इस 4 को इधर भेज देंगे। तो ये समीकरण 1 हो गया। और यहां लिखेंगे तो 9x और इस y को हम इधर ले आ देंगे। तो माइनस 2y और बराबर में 7। ये समीकरण 2 हो गया। तो अब क्या करते हैं, विलोपन विधि से इसका हल करते हैं। विलोपन विधि। तो यहां हम x को अगर काटना चाह रहे हैं तो यहाँ 3x और यहाँ 9x है, अर्थात इस समीकरण में हम 3 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसे गुना करते हैं। तो 3 तिहाई 9x और माइनस 5 तिहाई 15y हो जाएगा बराबर 4 तिहाई 12। ये समीकरण 1 हो गया। और 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण 2 है। तो इसे घटा लेंगे तो ये आराम से कट जाएगा। तो ये जोड़ हो जाएगा, ये घटाव। तो 2 में से 12 माइनस 13y और बराबर 2 में से 15 घटेगा तो माइनस 13y और 12 में से 7 घटेगा तो 5। तो y बराबर कितना हो गया 5 बटे माइनस 13। या इसे ऐसे लिख सकते हैं y बराबर माइनस 5 और बटा में 13। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो इधर अब साइड में बना लेते हैं। तो समीकरण 1 कितना है यहाँ 3x और माइनस 5y। तो y के जगह पर हम डायरेक्ट इसका मान रख लेते हैं। तो माइनस 5 और बटा में 13 है और बराबर में कितना है 4। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 3x और ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 बचे 25 और बटा में हो जाएगा 13 बराबर में 4। तो 3x और बराबर इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 25 बटे 13। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इधर हम पहले लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 13 आ जाएगा। तो 13 चौका 52 माइनस 25। तो अब
3x बराबर कितना हो जाएगा, 25, 52 में से 25 घटेगा अर्थात 12 में से 5 7 और 4 में से 2 2, 27/13। तो यहाँ हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा अर्थात 27/13 या 39 हो जाएगा। तो इसे काट देते हैं तो 3×9 = 27 और 13×3 = 39 अर्थात x बराबर 9/13 आ गया। तो अब लिखेंगे अतः x बराबर 9/13 और y बराबर यहाँ कितना है आया है -5/13 -5/13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगली विधि देखते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि, तो यहां से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 3x बराबर 4 + 5y लिख सकते हैं। इस -y को हम इधर कर दिए तो जोड़ में हो गया यहाँ। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 + 5y और बटा में 3। ये समीकरण 3 ले लिए। अब इस समीकरण 3 का वैल्यू हम यहाँ समीकरण 2 में डालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 3 का मान हमें 2 में रखना है अर्थात x के जगह पर ये पूरा मान रखना है। तो कितना है 9 और x के जगह पर 4 + 5y और बटा में 3 और यहाँ -2y है और बराबर में 7 है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 3 तिहाई 9 कट जाएगा अर्थात हमें 4 तिहाई 12 और +5 तिहाई 15y और -2y बराबर 7। तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो 15 में से 2 घटेगा तो 13y और बराबर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7 - 12। तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 में से 12 तो -5 और बटा में ये हो जाएगा 13 अर्थात y का मान हमें आ गया -5/13। तो अब इस y का मान समीकरण 3 में डाल देंगे। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 से तो x का वैल्यू निकल जाएगा तो y का वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे। तो 4 + 5y है अर्थात 5 और y के जगह पर -5/13 और इसके मेन बटा में है 3। तो अब हम इसे इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 और ये प्लस और इधर माइनस है तो प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस और ये 5 बचे कितना हो जाएगा 25/13 और मेन बटा है इसका 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व करना होगा अर्थात x बराबर 13 चौका 52 - 25 और बटा में 13 और मेन बटा 3। तो अब इसे गुना कर देते हैं तो ये 13 तो नीचे आ जाएगा क्योंकि ये वाला जो है ये मेन बटा है तो ये 13 नीचे गुना में आ जाएगा। तो पहले इसे घटा लेते हैं 12 में से 5 7 और ये बच जाएगा 4 में से 2 2 27/13 कितना हो जाएगा 39। तो x बराबर इसे काट देते हैं 3×27 और 13 39 तो कितना हो गया 9/13। तो लिखेंगे अतः x बराबर 9/13 और y बराबर कितना आया यहाँ -5/13 -5/13। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। अगला क्वेश्चन है
एक्स बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1, इसे समीकरण 1 लिख देते हैं। और x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, इसे समीकरण 2 लिख देते हैं। तो पहले विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन विधि, तो इसमें देखेंगे जैसे कि इसमें अगर हम y को काटना चाहते हैं तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। ये 2y बटे 3 है और ये y बटे 3 है, तो इस समीकरण में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1, ये समीकरण 1 है। और 2 को क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। तो 2x और माइनस 2y बटे 3 और बराबर में 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करते हैं, ये जोड़ में है और ये घटाव में है, तो इसे जोड़ देंगे। तो x बटा 2 और जोड़ 2x, और ये तो कट गया। तो 6 में से ये घटेगा तो 5। अब यहां से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। तो x प्लस 4x और बराबर में 5, तो 4 और 1 5x हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर, और ये 2 को इधर हम गुना कर देते हैं, 2 पचे 10। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, तो x का वैल्यू आ गया 2। तो अब इस x का मान हम समीकरण 1 में डाल देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब लिखेंगे। तो समीकरण 1 कितना है, x बटे 2 और प्लस 2y बटे 3 बराबर -1, ये समीकरण 1 है। तो x का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो 2 बटा 2 और जोड़ हो जाएगा 2y बटे 3 और बराबर में -1। तो ये तो कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि ये 1 हो गया। तो ये 1 को हम इधर घटा देंगे। तो 2y बटे 3 बराबर -2 हो जाएगा। ये 1 को अब इधर माइनस में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, -2। ये दोनों मिलकर -2 हो जाएगा। तो अब इसे गुना कर देंगे। तो 2y बराबर 3 में इधर गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो -6 हो जाएगा। और y बराबर -6 बटे 2, तो 2 तिहाई 6, यानी कि y का मान कितना आ गया, -3। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आया, -3, आंसर हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा लिखते हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा जैसे कि यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं समीकरण 2 से। तो अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस y बटे 3 हो जाएगा, y बटे 3। तो इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो अब समीकरण 3 का मान हमें 2 में, समीकरण 1 में रखना है। जब हम इससे निकाले हैं तो इसमें रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का वैल्यू हम यहां रख देंगे। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ, 3 प्लस y बटे 3। तो 3 प्लस y बटे 3 और बटा में 2 है, बटा में 2 और प्लस में 2y बटे 3 और बराबर में -1। इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। तो 3 तिहाई 9 और प्लस में y और मेन बटा 2 और जोड़ में 2y बटे 3 बराबर -1। तो ये तो इधर गुना हो जाएगा, नीचे आएगा, तो अर्थात 9 प्लस y बराबर बटे 3 दूना 6 हो जाएगा। और जोड़ में 2y बटे 3 बराबर -1। अब इसका हम लघुत्तम निकालेंगे तो 6 आएगा। तो 9 प्लस y और जोड़ 3 दूना 6, तो 2 दूना 4y हो जाएगा, बराबर में -1। तो
4y और 1y कितना हो जाएगा 5y। तो 5y और जोड़ में 9 है और इस 6 को हम इधर गुना कर देते हैं तो -6 हो जाएगा। तो 5y बराबर, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, अर्थात 9 और 6 -15 मिलकर हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, तो y का मान कितना आया -3। अब इसका मान अब समीकरण 3 में डाल देंगे, इधर साइड में लिख देते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से x का मान निकालेंगे तो 3 प्लस y का वैल्यू कितना है यहाँ -3, तो -3 और बटा में 3। तो x बराबर, ये तो कट जाएगा 1 से, अर्थात 3 - 1 हो जाएगा, तो x बराबर 2। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आया है -3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में एक और बात दे रखा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आपको इन दोनों विधि में से जो आसान लगे उसको आप लिख सकते हैं, ये आजाद है। आप इन दोनों विधि में से कौन अधिक उपयुक्त है, तो मुझे तो लगता है ये विलोपन वाला ही अच्छा है, इसके माध्यम से हम जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ये वाला थोड़ा टफ है। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।